दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी को भारत में बैन कर दिया गया है या फिर क्रिप्टो करेंसी से संबंधित आज के बजट में क्या चीज़ें बोली गई हैं, सभी को बड़ी बारीक तरीके से सीखेंगे सो दैट आप भी क्रिप्टो करेंसी में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में परचेजिंग कर सकें। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा आज के बजट का इंतजार बहुत सारे लोगों को पहले से था, क्योंकि उनको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी कि क्रिप्टो करेंसी में भारत का क्या रुख होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट, क्या क्रिप्टो करेंसी को भारत में बैन कर दिया गया है? तो इसका जवाब है ना। फिर से समझना, क्रिप्टो करेंसी को भारत में बैन नहीं किया गया है। आज के बजट में अनाउंस किया गया है कि आप क्रिप्टो करेंसी आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन इसको बैन नहीं किया गया, यानी कि आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। इसके बाद में दूसरी बात आती है, निर्मला सीतारमण ने जो सबसे बड़ी बात बोली है कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स कितना लगाया जाएगा। देखो, क्रिप्टो करेंसी खरीदने के बाद में अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आपने 100 रुपये की क्रिप्टो करेंसी खरीदी और वो 100 रुपये की क्रिप्टो करेंसी से आपको वो पूरा अमाउंट आपका बढ़ के हो गया 150 रुपये, 200 रुपये मान लीजिए। ठीक है, तो 200 रुपये जो अमाउंट हो गया, तो 100 रुपये तो आपने अपनी पूंजी लगाई थी उसको हटा दीजिए, तो 100 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। 100 रुपये लगाने पर 100 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, तो वो जो 100 रुपये है उसमें से 30 रुपये सरकार अपना टैक्स ले लेगी, बचे हुए 70 रुपये आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मतलब ये जो टैक्स का स्लैब है 30%, ये कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा इसको माना है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में वो भी लिख कर बताना। दूसरी चीज़, एक और चीज़ अनाउंस करी गई है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ट्रांजैक्शन फीस 1% आपको TDS देना पड़ेगा। जैसे कि आप अपना क्रिप्टो करेंसी किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं तो आपको 1% जो भेजने वाला व्यक्ति है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो 1% वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी रिश्तेदार को गिफ्ट के फॉर्मेट में, किसी भी दोस्त को गिफ्ट के फॉर्मेट में क्रिप्टो करेंसीज भेजना चाहते हैं तो भी आपको 1% का TDS देना पड़ेगा। वो भी आपके सोर्स के इन पर ही होता है, तो वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि सरकार, मतलब अगर मैं इस पूरे चीज़ को अगर देखूँ तो मैं क्या फील करता हूँ वो मैं आपको साथ में शेयर करता हूँ। बाकी आप लोग क्या फील करते हैं वो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि अभी जो सरकार ने 30% का टैक्स लगा दिया है, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए था। 30% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इवन अगर आप लॉस में भी जाते हैं तो भी आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे 1%। यानी कि सरकार चाहती है कि आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने से आपको रोक नहीं सकती है, लेकिन वो एक ऐसा माहौल उसने बना दिया है, ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है कि आप चाहकर भी क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा यहाँ पर माहौल बना दिया गया है। दूसरी चीज़, अभी सरकार ने एक और चीज़ अनाउंस करी है कि RBI इसी वर्ष अपना भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। ठीक है, तो RBI भी उसकी प्लानिंग कर रही है। उसमें RBI की एक अपनी क्रिप्टो करेंसी होगी। क्रिप्टो करेंसी आप सभी लोग जानते हैं कि वर्चुअल करेंसी होती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। तो RBI अभी इसको लॉन्च करने वाली है। जो उसका ये प्लान है कि जितने भी भारत में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़े। इस उद्देश्य से RBI अपनी कमाई बढ़ाने के लिए डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट आपका रहना गया हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट पर 30% का सरकार का ये जो टैक्स स्लैब है, इसको कैसा आप देखते हैं, कम है या ज़्यादा? इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही शानदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।